आज गिरिराज दा का वक्तव्य सुना, इससे बड़ी सच्चाई कुछ हो नहीं सकती। ये पूरी तरह से पटना में, बिहार में आज जो हो रहा है उसके दोषी हम सरकार ही हैं। लेकिन सरकार का मतलब क्या? केंद्रीय मंत्री, राज्य के मंत्री, चुने हुए विधायक, विधान पार्षद, सांसद होते हैं, या एक पूरी व्यवस्था है जिसमें चुने हुए विधायक एक सरकार को बनाते हैं, जिस सरकार को नौकरशाहों के माध्यम से, और एक पूरी व्यवस्था है जिसमें सैलरी लेने वाले सरकारी अधिकारी, कर्मचारी और विभिन्न भागों के लोग होते हैं। इसमें जिस विभाग के जिम्मे जो काम होता है उस विभाग के लोगों को काम करना होता है, उसकी पूरी व्यवस्था है। दुर्भाग्य है कि बिहार में आज आपदा की तो बात हो रही है, लेकिन आपदा तो सिर्फ वो जो चंद घंटे ज्यादा बारिश हुई तो उतने ही देर की थी। उसके पहले और उसके बाद जो स्थिति बनी हुई है, थोड़ी सी बारिश होने पर भी पटना का जो हाल हो जाता है। क्यों होता है? इसलिए कि जो तथाकथित सरकार है, जिसके इंप्लीमेंट करने की जिम्मेवारी जिसकी होती है सरकारी कर्मचारियों अधिकारियों पर, जिनको 24/7 काम करने की बात है, वो कर नहीं रहे होते हैं। इसका उदाहरण देखने को मिला जब बेगूसराय में गिरिराज बाबू जो केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने जब बाढ़ पीड़ितों की तरफ ध्यान आकर्षित करने का कोशिश किया तो एसडीओ शीशा चढ़ाकर गाड़ी के अंदर बैठा हुआ था। औरंगा के सांसद सुशील सिंह जी को शिकायत करनी पड़ी मुख्यमंत्री तक कि उनकी बात नहीं सुनी जा रही है। और रोहतास में तो हमने देखा कि डीएम साहब किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री को, जिला के महामंत्री को किस तरह से समझा रहे थे, यूं कहे हड़का रहे थे, धमकी भी दे रहे थे। मैं एक चुने प्रतिनिधि के रूप में हर समय अपने आप को एक लाचार महसूस पाता हूं। आखिर जनता वोट देती है हमें ताकि हम उनको एक अच्छी सरकार दे सके। हमारा काम है सरकार बनवा देना। सरकार बनने के बाद हमारे हाथ में क्या कुछ रहता है? क्या कोई अधिकारी, कोई कर्मचारी, किसी विभाग का कोई जेई तक किसी की सुनता है? एक मोटी तनख्वाह के अलावे वो सब पूरे वर्ष पैसा कमाने में लगे हुए रहते हैं। आज माननीय मुख्यमंत्री जी को तो जिम्मेदारी देनी पड़ेगी, इसलिए इस व्यवस्था के सबसे ऊपर वो बैठे हुए हैं। अगर वो चाहें तो चुटकी बजाकर इसको परिवर्तित कर सकते हैं। लेकिन 15 वर्ष हो गए, ये व्यवस्था बद से बदतर क्यों होती चली गई? पटना की जो व्यवस्थाएं हैं, स्मार्ट सिटी कहने की तैयारी हो रही है, कुछ काम हुए भी हैं, लेकिन पटना के जल निकासी जैसी चीज क्यों और खराब होती चली गई? आज पूरा पटना एक बड़े नाले के रूप में तब्दील हो चुका है। कुछ नेता राजनीति करने के उतर गए हैं, दूसरी बना रहे हैं दूसरे लोगों को। आखिर नेता क्यों उतरते क्या कर सकते हैं? एनडीआरएफ है, एसडीआरएफ है, तमाम कर्मचारी हैं जो पूरे वर्ष मोटी तनख्वाह लेते हैं कि जब आपदा की स्थिति आएगी तो जाकर लोगों तक पहुंचेंगे। एक पूरा विभाग है जिसको तमाम पैसे दिए जाते हैं। धन संसाधन जुटाना यह हो सकता है कि काम अन्य एजेंसियों का हो, केंद्र सरकार का हो, राज्य सरकार का हो, इंप्लीमेंट तो उन्हें करना है। हम जाके स्वयं मैदान में उतर जाएं तो हमें रेस्क्यू करना पड़ जाएगा, क्योंकि हमें उसका अनुभव नहीं है। कल आपने देखा होगा एक नेता, उनको ही खाना खिलाने के लिए खोजना पड़ गया, कैसे खिलाया जाए। इसलिए राजनीति करने का समय नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि सोचने का समय है कि सरकार चुने हुए प्रतिनिधि और मंत्री होते हैं या सरकारी कर्मचारी अधिकारी होते हैं, और वो इतने निरंकुश कैसे हो गए हैं, उनको अंकुश में कैसे लाया जाए और इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। मैं पूरी तरह से गिरिराज बाबू के व्यथा को मैं स्वयं भी महसूस कर रहा हूं और यही आपके चैनल के माध्यम से सबके सामने व्यक्त करना चाहता हूं। हम लोग बिल्कुल लाचार महसूस कर रहे हैं, पता नहीं सरकार में रहकर क्या कर रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि घर बैठे आप अपनी स्वास्थ्य समस्याओं का सॉल्यूशन पा सकते हैं सॉफ्ट केयर मोबाइल ऐप के द्वारा? अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर्स हैं 9472981111, 9472982222। सॉफ्ट केयर ऐप, सॉल्यूशन एट योर फिंगर टिप्स।